हेलो एवरीवन। सो बेसिकली ये एक छोटा सा वीडियो होने वाला है 5-10 मिनट का, 5-7 मिनट का, क्योंकि इसके पहले जो हम लोग रिवीजन कर रहे थे अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर का, उसमें थोड़ा सा पार्ट कट हो गया था टेक्निकल इशू के कारण। मैं चेक नहीं कर पाया था वीडियो को अपलोड करने से पहले, ठीक है। तो उसी प्लेलिस्ट में मैं इसको ऐड कर दूंगा। सो बेसिकली उसमें क्या था, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, और थोड़ा सा पार्ट क्या था एनसीईआरटी का थोड़ा सा कट गया था। सो इसमें सबसे पहला मेथड जो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का जो चल रहा था, उसी के आगे क्या हो रहा था, क्यूमीन से प्रिपरेशन हम लोग करना चाह रहे थे। सो क्यूमीन से प्रिपरेशन कैसे करेंगे? सो क्यूमीन का फार्मूला होता है ये, ठीक है ना, बेंजीन रिंग के साथ ऐसा CH CH3 CH3, ठीक है ना। ये बेसिकली आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ये क्या है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है ना। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्यूमीन बोलते हैं। सो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ही नाम क्यूमीन है। सो इसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं स्पेसिफिकली, तो कुछ इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये बेसिकली पेरोक्साइड बॉन्ड होता है ना। ये क्या होता है? पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेसिकली क्या बनता है, हम लोग का फिनॉल बन जाता है, और हम लोग का बाय प्रोडक्ट के रूप में हम लोग का क्या मिल जाता है, एसीटोन मिल जाता है। इसका नाम क्या है? एसीटोन, डाई मिथाइल कीटोन इज कॉल्ड एसीटोन। आप कई जगह पे इसको देखेंगे एज अ सॉल्वेंट अच्छे से हम लोग यूज करते हैं। जो फिनॉल होता है वो बेसिकली लिक्विड होता है, लेकिन इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो होता है, इसीलिए ठंडे के दिनों में ये सॉलिडिफाई हो जाता है। लेकिन ऐसे रूम टेम्परेचर में 27-30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं या उससे ऊपर में वो लिक्विड रहता है, और कम टेम्परेचर पर वो सॉलिडिफाई हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। आगे हम लोग रिएक्शन अगर देखें तो फिनॉल जो है एसिडिक होता है। वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। ये है सोडियम फिनॉक्साइड, और H2 गैस को इवॉल्व करता है, जैसे बाकी के साथ करता है, एसिड के साथ करता है, ठीक है। सिमिलरली NaOH के साथ भी ये रिएक्ट करता है। ये एसिडिक होता है। इसका रीजन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिया था, अभी भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि बेसिकली जब क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन जब बनता है, जब H+ छोड़ता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या होता है, रिजोनेंस करता है रिंग में, जिसकी वजह से क्या है, नेगेटिव चार्ज वेल स्टेबलाइज्ड होता है, पूरे रिंग में डिस्पर्ज होता है, जिसकी वजह से काफ़ी स्टेबल होता है। और इसी वजह से ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। सिमिलरली कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको रिजोनेंस आता होगा, आई होप। सो इसी वजह से ये NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है और सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, और वाटर निकल जाता है एज ए एसिड बेस रिएक्शन, सिमिलर जैसे बाकी एसिड बेस रिएक्शन होता है, ठीक है ना। ओके। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो आगे इसका रिएक्शन है हम लोग का एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की बात करेंगे। सो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में होता क्या है, हम लोग एक तरफ लेते हैं अल्कोहल, दूसरी तरफ लेते हैं एसिड, और उसका एस्टेरिफिकेशन करते हैं। मतलब कि वो एसिड कैटलाइज भी होता है एस्टेरिफिकेशन, और बेस कैटलाइज भी एस्टेरिफिकेशन होता है। सो मोस्ट कॉमन जो एसिड कैटलाइज होता है वो होता है। सो जब अल्कोहल और एक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हम लोग का क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। एस्टर एस्टर कुछ इस प्रकार के फार्मूला का होता है, ठीक है ना, ORSN। इसमें जो मेन चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात ये थी कि ये जो क्या बोल सकते हैं, ये जो ऑक्सीजन आता है एस्टर में, ये बेसिकली होता है हम लोग का अल्कोहल का, ठीक है ना। ये ऐसे अटैक करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये OH क्या करता है, लीव करता है। ऐसा कुछ सीन होता है, ठीक है। मैकेनिज्म अभी बताना मुश्किल है क्योंकि हम लोग रिविजन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हम लोग एस्टेरिफिकेशन हम लोग इस एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एनहाइड्राइड है ये, एनहाइड्राइड है ये। सो एनहाइड्राइड से भी एस्टेरिफिकेशन कर देते हैं। सिंपली अल्कोहल का रिएक्शन अगर एनहाइड्राइड से कराते हैं, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है ना, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने तरफ बॉन्ड को तोड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है अल्कोहल का, वो इस कार्बन को अटैच करेगा, ठीक है। और ये बन जाएगा हम लोग का एनहाइड्राइड, और ये बन जाएगा एसिड, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिकली वाटर एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, आगे है हम लोग का ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट आप लोगों ने एक बार अल्काइल और अराइल चैप्टर पढ़ते समय भी सुना ही होगा। बेसिकली इसमें होता क्या है, ये टेस्ट होता है टू डिटेक्ट द प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिटेक्ट करने का एक मेथड है, एक टेक्निक है। सो इसमें होता क्या है, मान लिया जाए कि हमारे पास कोई अल्कोहल है, और वो अल्कोहल क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है।
क्या है 3 डिग्री अल्कोहल है। तो उसका रिएक्शन जब हम लोग HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, यहाँ पर बेसिकली हम लोग HCl लिखते हैं, HCl लेते हैं, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ZnCl2 जिंक क्लोराइड एक लेविक एसिड की तरह काम करता है, ठीक है ना, जो इस HCl की क्या बोल सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। सो ये क्या करता है इजीली, क्या होता है ये RCl का प्रेसिपिटेट तुरंत ही इमीडिएटली बन जाता है, तुरंत ही इमीडिएट प्रेसिपिटेट दे देता है। अगर ये 2 डिग्री हुआ और उसका रिएक्शन 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, उसका रिएक्शन HCl और ZnCl2 से कराते हैं तो 4 से 5 मिनट या फिर 7-8 मिनट 10 मिनट भी लगा सकता है प्रेसिपिटेट होने में। लेकिन प्राइमरी जो अल्कोहल रहेगा वो इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होता है, उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए या तो रूम टेम्परेचर पर वो प्रेसिपिटेशन देगा ही नहीं, नो प्रेसिपिटेशन एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर उसको हीट करेंगे तब भले ही प्रेसिपिटेट दे दे। आगे जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब कि डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब कि यहाँ पर बेसिकली वाटर के बारे में किया गया है, डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर का निकलना। सो अल्कोहल में OH और कार्बन से एक एच अगर कहीं निकल जाए तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसके लिए एसिड के प्रेजेंस में अगर कहीं हीट करते हैं तो बेसिकली एल्कीन बनता है, ठीक है, एल्कीन बनता है और वाटर निकल जाता है। एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, अगर कहीं इथेनॉल का रिएक्शन हम लोग इन एसिडिक मीडिया में अगर कहीं एसिडिक मीडिया है और उसका टेम्परेचर अगर 443 केल्विन में हीट करते हैं तो वो एल्कीन बन जाता है, इलिमिनेशन फेवर करता है। और अगर कहीं 413 केल्विन है मतलब कि लो टेम्परेचर है तो वो क्या बन जाता है ईथर बन जाता है, ईथर बन जाता है। इसका मैकेनिज्म मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ तो अभी फिर से रिपीट नहीं करूँगा मैं। आगे जो चीज़ है वो ये है, हम लोग का डिहाइड्रेशन में बाय यूजिंग H3PO4, क्या है H3PO4। जनरली डिहाइड्रेशन के लिए H3PO4 और H2SO4 ही यूज किया जाता है, ठीक है। HCl क्या करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है, ठीक है ना, OH को हटा करके खुद क्लोरीन जुड़ जाता है, इसी वजह से उसको नहीं लेते हम लोग। बाकी H2SO4 और H3PO4 डिहाइड्रेशन के लिए काफ़ी अच्छा एजेंट होते हैं और हमेशा एलिमिनेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है तभी ना एलिमिनेशन हो पाए, ठीक है। हाँ, तो ये था वो, तो यहाँ पर भी अल्कीन बन गया। और जनरली क्या होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड अल्कीन बनता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड अल्कीन बनता है, ठीक है। आगे हम लोग करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। सो ऑक्सीडेशन हम लोग को पता होना चाहिए कि सबसे पहले अल्कोहल रहता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। एल्डिहाइड एल्डिहाइड का अगर कहीं ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो एसिड बनता है। और एसिड का भी अगर ऑक्सीडेशन कराएं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराएं तो बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, वो ऑक्सीडेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन वो और फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 और वाटर में इजीली। सबसे पहले हम लोग को अगर कि प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल मतलब कि OH जो है सिर्फ सिंगल कार्बन मतलब कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो एक तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ से घिरा हुआ है तो वो प्राइमरी है। लेकिन अगर कहीं मान लो OH अगर कहीं जिस कार्बन से अटैच है वो दो तरफ से अल्काइल चेन से घिरा हो तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी, अगर तीन तरफ से घिरा होता है तो उसको टर्सरी बोलते हैं। तो इसका रिएक्शन अगर CrO3 है ना, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो ये क्या आता है बहुत ही मस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप लोगों ने K2Cr2O7 तो जानते ही होगी, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है, ये थोड़ा सा माइल्ड के केस में आ जाता है। तो प्राइमरी अल्कोहल को किस में करता है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके छोड़ देता है, ठीक है। आगे है PCC। आगे क्या है PCC। PCC मतलब कि पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, PCC मतलब कि पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। सो PCC क्या है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है प्राइमरी अल्कोहल को किसमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, प्राइमरी अल्कोहल को क्या करता है एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अगर कहीं सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, जैसा हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जांपल है सेकेंडरी अल्कोहल का, जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो तरफ से अल्काइल चेन से घिरा हुआ है, उसका रिएक्शन जब CrO3 से कराते हैं तो ये बन जाता है बेसिकली कीटोन, ये बेसिकली बन जाता है क्या कीटोन, ठीक है। ये है हम लोग का प्राइमरी अल्कोहल। अगर इसका रिएक्शन हम लोग कॉपर, बेसिकली इसमें होता क्या है पता है, एक कॉपर का ट्यूब होता है जिससे इस प्राइमरी अल्कोहल को पास कराया जाएगा
विद इन टेम्परेचर और रेंज ऑफ 573 केल्विन। इतने हाई टेम्परेचर से कॉपर ट्यूब से अगर पास कराते हैं प्राइमरी अल्कोहल का तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसी को अगर कहीं सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्सरी अल्कोहल लेंगे तो इलिमिनेशन हो जाएगा। क्या समझे? टर्सरी अल्कोहल होगा तो इलिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल का और कैसे ऑक्सीडाइज, यहाँ डबल बॉन्ड थोड़ी ना बना देंगे, कार्बन का 4 ही बॉन्ड होता है, तो 1 2 3, अगर कहीं ऑक्सीडाइज करने के लिए चौथा बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो कोई ना कोई कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं, इसीलिए एलिमिनेशन होता है। और हमेशा याद रखना एलिमिनेशन के लिए जो ऑर्डर होता है, चाहे E1 हो E2 हो कुछ भी हो, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, इसीलिए 3 डिग्री वाला इजीली एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहला रिएक्शन इसमें दिया गया है हम लोग का नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या करते हैं हम लोगों ने, अगर कहीं फिनॉल का अगर कहीं नाइट्रेशन कराया तो जनरली क्या होता है, फिनॉल के केस में अगर OH है, OCH3 है, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है वो पैरा पे ज़्यादा फेवर करता है, ऑर्थो पे भी फेवर करता है, पैरा पे भी फेवर करता है, मेटा पे नहीं करता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं OH, OCH3 वगैरह, NH2 वगैरह। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन लोग, इसलिए पैरा वाला ज़्यादा मेजर बन जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है, ये स्पेसिफिक केस है क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगता है, ठीक है, बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ फिनॉल ग्रुप एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ NO2 ग्रुप, जिसकी वजह से ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट बन जाता है और पैरा वाला माइनर प्रोडक्ट बन जाता है। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, वहीं पर पैरा वाला क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन करता है। ये करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर, और ये करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हमारा लेस वोलेटाइल होता है, क्योंकि एक दूसरे मॉलिक्यूल को वो पकड़ के रखे रहते हैं इंटरमोलिकुलर में, और इंट्रामोलिकुलर में खुद ही एक दूसरे को पकड़ के रखें तो वो इजिली इवोपोरेट हो पाते हैं, ठीक है। अगर कहीं कंसंट्रेटेड HNO3 करते हैं तो हम लोग का सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाता है। ऑर्थो और पैरा तो आपको पता ही होगा, अगर यहाँ पर कोई ग्रुप है तो उसका बगल वाला पोजीशन होता है ऑर्थो, उसके बाद वाला होता है मेटा, ठीक है, और लास्ट वाला हो जाता है पैरा, ठीक है। इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, हमेशा याद रखना है पिक्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इवन दो कार्बोक्सिलिक एसिड और बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हम लोग का ब्रोमिनेशन रिएक्शन। अगर कहीं ब्रोमिनेशन कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में 273 केल्विन मतलब नॉर्मल 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, सो बेसिकली ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। लेकिन अगर कहीं हम अगर कहीं सॉल्वेंट वाटर ले लिए या फिर कोई भी पोलर सॉल्वेंट ले लिए, कोई भी पोलर सॉल्वेंट ले लिए, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर ले लिए, तो ये क्या करता है, इसके रेट को बढ़ा देता है और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट पूरा ही सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बेसिकली एक यूज होता है टेस्ट फॉर फिनॉल के लिए। मतलब ये क्या करता है, जब फिनॉल का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो ये क्या करता है, ये कंपाउंड बनाते हैं और ये क्या बन जाता है, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, जो एक टेस्ट होता है फिनॉल के लिए, ठीक है। आगे जो चीज़ है वो है हम लोग का कोल्ब्स रिएक्शन, ठीक है ना। कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्बेस, इसको बोलते हैं कोल्ब्स कमिट रिएक्शन, इसका जो फुल फॉर्म होता है कोल्बेस कमिट, है ना, मेरे को स्पेलिंग याद नहीं है, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सो इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें जो बनता है वो होता है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन होता है, सिंपली फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराता है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। इसमें कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाता है और यहाँ से जो पाई बॉन्ड होता है वो इस कार्बन को अटैच करता है और उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाता है और जो हाइड्रोजन ले लेता है और बेसिकली सैलिसिलिक एसिड बनता है। आप लोग को मैं इसके पिछले वाले लेक्चर में बता दिया हूँ कि यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर क्यों बना, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर क्यों बना, ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पैरा पे क्यों नहीं हुआ। तो बेसिकली जब O माइनस होता है तो ऑर्थो वाला मेजर होता है, लेकिन अगर OH होता है तो पैरा वाला मेजर होता है, ठीक है। आगे राइमर टीमर रिएक्शन, सो यहाँ पर भी सेम क्या है, बेसिक मीडिया है इसीलिए O माइनस Na प्लस है, इसीलिए ऑर्थो पे ही इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या होता है, CHCl3 और NaOH मिलके क्या बनाते हैं, बेसिकली यहाँ पे CCl3, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना क्लोरोफॉर्म में, वो क्या होता है एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोरीन ग्रुप। सो जैसे ही
NaOH से बेस आता है वो इस प्रोटॉन को लेता है और ये नेगेटिव चार्ज बन जाता है, CCl3 नेगेटिव। एक क्लोरीन Cl- के फॉर्म में लीव कर जाता है, ठीक है, एक Cl- लीव कर जाता है और ये हमारा बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होता है डाइक्लोरोकार्बीन। क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बीन होता है, ये डाइक्लोरोकार्बीन होता है। फिर ये क्या करता है, ये नीचे आता है, फिर यहाँ से ऑर्थोपोजिशनिस डाइक्लोरोकार्बन पे अटैक होता है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दोनों क्लोरीन को हटा करके OH अटैच हो जाता है। OH अटैच होने के बाद अब चूंकि दोनों एक ही कार्बन पर दो OH तो अटैच होंगे नहीं, इसीलिए एक OH क्या होता है, निकल जाता है और एल्डिहाइड हम लोग का बन जाता है। फाइनली हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पर ONA था, फिनॉक्साइड आयन का जो सोडियम था, क्योंकि बेसिक मीडियम में हम लोग रिएक्शन कराए थे तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम लोग का बेसिकली सैलिसिल्डिहाइड मिल जाता है, सैलिसिल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, आगे जो रिएक्शन है वो ये है कि अगर कि हम लोग फिनॉल का रिएक्शन अगर जिंक डस्ट के साथ कराते हैं और हीट करते हैं, ठीक है, जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं तो बेंजीन रिंग हम लोग को मिल जाता है और जिंक ऑक्साइड बन जाता है। सिमिलरली अगर कहीं सोडियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो हम लोग का ये बनता है, इसको बोलते हैं क्विनोन। ठीक है, क्विनोन ही बोलते हैं आई थिंक, इसको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, बाकी जहाँ मेरे को याद आ रहा है ये क्विनोन ही होता है। ठीक है, सो इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तब तक